बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम की डिफिनीशन पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा टच उसकी हिस्ट्री को देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंजाइम में ये जो इन है, इन का मतलब है EN, इन या इनसाइड, और जाइम का मतलब है यीस्ट। तो एंजाइम को यीस्ट में डिस्कवर किया गया था। अब आते हैं हम एंजाइम की डिफिनीशन की तरफ। एंजाइम की क्या डिफिनीशन है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट increases the velocity and or rate or speed of a chemical or biochemical reaction. Biochemical reactions are those reactions which take place in the body of living organisms. Speed of a biochemical reaction without any change in itself. एंजाइम जो है ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम के बगैर रिएक्शन जो है वो होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन वो इतना स्लो होगा कि वो जो है लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि एंजाइम के बगैर जो है लाइफ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। एंजाइम को कहते हैं बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट, और इसको मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ये क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा जाता है इसको। अच्छा, एंजाइमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो है फर्स्ट जो डिस्कवर एंजाइम है वो कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, ENZ एंजाइम, वो है डायस्टेज। डायस्टेज कब डिस्कवर किया गया था? 1833 में, और ये डिस्कवर किया था पाइन एंड फरसोज, इन दोनों ने डायस्टेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। और एंजाइम को, ये जो एंजाइम का टर्म है ये किसने दिया था? टर्म एंजाइम दिया था कोहने ने। कोहने ने दिया था टर्म एंजाइम। कब? 1878। 1878 में एंजाइम का टर्म कोहने ने दिया था। और फर्स्ट जो क्रिस्टलाइज एंजाइम है वो कौन सा है? फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंजाइम वो है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था, उसका क्रिस्टल बना दिया था जेम्स सुमनर ने। जेम्स सुमनर एन 1926 में। सेल के अंदर तकरीबन अबाउट 3000 to 4000 एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं सेल के अंदर। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम।
एंजाइम की क्या खसूसियात होते हैं? एंजाइम्स आर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम के अलावा, राइबोजाइम जो है वो ये आरएनए है, लेकिन एंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये मौजूद है राइबोसोम में, और इसका फंक्शन है पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन। अमाइनो एसिड को जोड़ देता है और एक लॉन्ग चेन बना देता है अमाइनो एसिड का, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। इसके अलावा जो है सेकंड जो पॉइंट है वो है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड को बढ़ा देता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? यानी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम मौजूद होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च होगी। जब कोई केमिकल रिएक्शन बग़ैर एंजाइम के होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a reaction। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम, जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, रिक्वायर होती है, उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इसके अलावा एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू एंजाइम्स are very sensitive to change in pH and temperature। एंजाइम्स जो है वो बड़े हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यानी जब भी pH और टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा तो उस चेंज की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसमें भी चेंज आ जाएगा। यानी टेम्परेचर और pH में चेंज आने से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो है एंजाइम आर आइदर हाईली स्पेसिफिक। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। क्या मतलब है इसका? एक एंजाइम है, इसका एग्जांपल लेते हैं सक्रेज। वो सिर्फ ओनली डाइजेस्ट सक्रोज, सिर्फ सक्रोज को ही डाइजेस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो क्या है? हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक, स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है? एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेट, इसका क्या फंक्शन है? ये ऑक्सीजन को जोड़ देता है हेमोग्लोबिन के साथ। एड O2 टू हेमोग्लोबिन, एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा क्या फंक्शन है? ये बना देता है
फॉर्म कार्बोनिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट एंड ब्लड। यानी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को भी जोड़ देता है और साथ में कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट जो है वो उसकी परमिशन भी करवा देता है ब्लड में। तो इसी वजह से ये कहता है कि स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। पहला जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा है कि हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप लोग जो ताला लेते हो और ताले के साथ 2-3 चाबियाँ भी होती हैं और वही चाबी उस पर्टिकुलर लॉक को ही खोल देता है, तो सेम इस पॉइंट का मतलब भी वही है। सक्रेज जो है वो सिर्फ सक्रोज को ही डाइजेस्ट करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा और ना ही लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो रिलेटेड सबस्ट्रेट जो है उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एंजाइम जो है वो स्लाइटली लेस स्पेसिफिक है, वो रिलेटेड सबस्ट्रेट को भी कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। अच्छा, कुछ एंजाइम जो है उसकी फंक्शन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। 2 टाइप के हैं, एक है एक्सो एंजाइम और दूसरा जो टाइप है वो है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम वर्क करता है या फंक्शन परफॉर्म करता है आउटसाइड द सेल, फंक्शन आउटसाइड द सेल। एग्जाम्पल इसका क्या है, पेप्सिन स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करता है तो ये सेल के बाहर अपना काम कर देता है। सेकंड जो है वो है एंडो एंजाइम्स, इसको इंट्रासेलुलर एंजाइम भी कहते हैं और एक्सो एंजाइम को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। एंडो एंजाइम फंक्शन इनसाइड द सेल, एग्जाम्पल क्या है, हेक्सोकाइनेज, ये सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो है एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर इन शेप है, ग्लोबुलर इन शेप। यानी एंजाइम अभी हमने बात की कि प्रोटीन से बने हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, वो आरएनए है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोटीन से बने हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये फोल्ड होता है और एक स्फेरिकल शेप जो है वो अटेन कर लेता है, इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर शेप होता है एंजाइम का। इसके अलावा एक पॉइंट है कि एंजाइम जो है वो आर रेगुलेटेड बाय, एंजाइम्स की फंक्शन या एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटेड है किस चीज़ से, इनहिबिटर जो है उसको एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। inhibitor and activator, enzymes activity are regulated by inhibitor and activator। inhibitor जो है वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है या डिक्रीज कर देता है, जो एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी है, और एक्टिवेटर जो है वो एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये था एंजाइम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शुक्रिया।